अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो एमीटर बेस जंक्शन है उसको क्यों फॉरवर्ड बायस रखा जाता है और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको रिवर्स बायस क्यों रखा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स की जो ट्रांजिस्टर है वो कॉम्बिनेशन होता है दो साइड बाय साइड पीएन जंक्शंस का। ट्रांजिस्टर्स के अंदर हम लोग याद रखेंगे कि हमेशा दो पीएन जंक्शंस यूज होते हैं। एक तरफ हमारे पास एमीटर बेस जंक्शन होगा, यानी कि एमीटर और बेस का आपस में कोलैबोरेशन, जिसकी वजह से जो पीएन जंक्शन बन रहा है हमारे पास वो क्या होगा, एमीटर बेस जंक्शन। और जो अदर साइड पर हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन का। जो हमारे पास स्टूडेंट्स एमीटर बेस जंक्शन होगा उसको हम लोग फॉरवर्ड वाइज रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो विड्थ है स्टूडेंट्स डिप्लेशन रीजन की वो डिक्रीज करेगी। हमें चाहिए कि वहां पर हमारे पास जो करंट फॉरवर्ड बायस की वजह से चलता रहे और वहां पर डिप्लेशन रीजन जो है उसकी विड्थ कम हो। इस वजह से एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखा जाता है। अब डिप्लेशन रीजन को स्मॉल यानी कि उसकी विड्थ को स्मॉल रखने की वजह क्या है स्टूडेंट्स, इसकी वजह से क्या डिक्रीज करेगा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। जितना हमारे पास डिप्लेशन रीजन की विड्थ कम होगी उतना ही हमारे पास रेजिस्टेंस भी कम होगा। इसीलिए जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो तेजी से लार्ज नंबर में मूव करेंगे एमीटर रीजन की तरफ से बेस रीजन की तरफ। सो ये वजह है कि हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन की। कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इस रिवर्स बायस वोल्टेज की वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो मूव कर सकें बेस रीजन से अलोंग विद द चार्ज कैरियर्स ऑफ कलेक्टर रीजन, ताकि वो कलेक्टर रीजन्स के जितने भी हमारे पास चार्ज रीजन है स्टूडेंट्स वो क्या कर सके, इजीली मूव कर सके। इसलिए हम लोग जो कलेक्टर बेस जंक्शन है स्टूडेंट्स उसको हमेशा रिवर्स बायस रखते हैं। सो स्टूडेंट्स ये रीजंस है हमारे पास दो क्या करने की, एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखने की। थैंक यू।